हम लोग 5 मिनट में 20 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। आज वर्णिका का है जो चैप्टर नंबर 2 लाए हैं, तो मात्र 5 मिनट में हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव, तो 20 ऑब्जेक्टिव निपटा देंगे। इससे पहले बाबू, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ, इससे पहले वाली जो चैप्टर था बाबू, उसमें है जो आपका 200 बच्चे देखे हैं, 200 में से 50% बच्चे ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो यानी 50 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो कृपया करके, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, 1 मिनट रुक जा बाबू। अगर वीडियो आप लोगों को, क्या हुआ यार, हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग 50% ऐसे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए, तो बाबू आपकी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मात्र 5 मिनट में क्या कर देंगे, पूरे निपटा देंगे। तो सबसे पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन कुछ कह रहा है बाबू, इन्हें जूम कर लेते हैं। हाँ, पहला चैप्टर कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि ठहते विश्वास किस भाषा में अनुवादित है। यानी ठहते विश्वास किस भाषा में लिखा गया बाबू, तो बताओ किस भाषा में, कन्नड़ में, तमिल में, उड़िया में या गुजराती में। तो किस भाषा में लिखा गया, तो उड़िया भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा जरूर। कहता है कि ठहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है। मतलब है कि जो ठहते विश्वास कहानी है उसको कौन सा जो है लेखक ने जो कुछ किए हैं, उड़िया से, कौन सा भाषा से, उड़िया से हिंदी में बदलें। क्योंकि हम लोग देखो बाबू, हम लोग को तो हिंदी उड़िया आता नहीं है, तो हम लोग कौन सा भाषा में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ठीक है। अगला देखिएगा, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ठहते विश्वास कहानी में किस राज्य में बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित को दिखाया गया। मतलब जो ठहते विश्वास कहानी हम लोग जो पढ़े उसमें किस राज्य में है जो बाढ़ है, सुखाड़ आया था। तो किस राज्य में बाबू, बिहार में, राजस्थान में, उड़िया में या केरल में। तो किस में आया था, तो सी इज राइट आंसर, यानी उड़ीसा में, ठीक है। किस में आया था, उड़ीसा में आया था। अगला जो क्वेश्चन है जो कहता है कोची कि ठहते विश्वास कहानी के रचयिता है कौन। ठहते विश्वास कहानी के रचयिता कौन है, सावरदैया, सुजाता, सातकोड़ी होता या श्रीनिवास जी। तो ये चौथा का क्वेश्चन का कमेंट में बताओ कि क्या होगा, ठीक है। आगे कहते हैं लक्ष्मण कौन था। लक्ष्मण कौन था, तो लक्ष्मी की पति था। लक्ष्मी की क्या था, पति, यानी ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था। लक्ष्मण कहाँ काम करता था बाबू, दिल्ली में, बंगाल में, कलकत्ता में या मद्रास में। तो कहाँ काम करता था, कलकत्ता में, यानी सी इज राइट आंसर। तो अगर बाबू, तो गुजारिश है कि अगर देखते हैं वीडियो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 50% ऐसे बच्चे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन फिर भी वीडियो देखते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि लक्ष्मी के पास कितने बीघा जमीन था। लक्ष्मी के पास कितने बीघा जमीन था बाबू, तो 2 बीघा। कितने बीघा था, 2 बीघा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि लक्ष्मी किसके घर पर काम करके अपना गुजर चलाता था। जमींदार साहब, तहसीलदार साहब, हवलदार साहब या पुलिस साहब। तो किसके साहब, तो कौन सा साहब था, तहसीलदार साहब थे, है ना। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि ठहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे। ठहते विश्वास कहानी के, तो देखो हम एक बार बताए थे कि कोई भी कहानी के प्रमुख पात्र पकड़ना होगा तो उस कहानी में जिसका जितना बार चर्चा किया गया उसी कहानी का कुछ होगा प्रमुख पात्र। तो इस कहानी में सबसे ज़्यादा चर्चा किसका है, लक्ष्मी का। तो उसका कहानी का मुख्य पात्र कौन हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कहता ठहते विश्वास कहानी में कौन से जन जीवन का चित्रण किया गया। मतलब ठहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन, कहाँ के जन जीवन, तो उड़ीसा का जन जीवन के बारे में चर्चा किया गया है। जन मतलब होता है लोग और जीवन का मतलब लोगों का जीवन, यानी लोगों का जीवन के बारे में, कहाँ के लोगों के बारे में जीवन में था, तो उड़ीसा के। कहते हैं ठहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। प्राकृतिक आपदा मतलब जो भगवान द्वारा जो आपदा आता है उसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा। तो किस राज्य में आपदा आया था बाबू, तो वो आया था कहाँ, उड़ीसा में। कहाँ आया था, तो सी इज राइट आंसर, सी इज कब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा में आया था। अगला क्वेश्चन जो कहता बाबूआ, क्वेश्चन नंबर 12 है जो कहता का कि ठहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया था। तो किस नदी का भयावह था, तो ये था महानदी का, यानी महानदी को टूटने से कुछ हुआ था, ये बाढ़ आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता लक्ष्मी के गांव के समीप किस देश अति किस देवता, सॉरी फिर से, लक्ष्मी के पास जो गांव था वो गांव के समीप किस देवी देवता की मंदिर था।
तो माँ मुंडेश्वरी देवी तथा भगवान शिव का। अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन क्या कहता है, माँ कात्यायनी का शिव एवं शिव का, माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या किनका था, माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का था। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन था कहता है, छोटा उन्हें करते हैं बाबू, ज़्यादा उन्हें बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। मतलब गांव में जो बाढ़ में पानी जो आने वाला, जो बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के जो लोग थे वो किस बांध को मजबूत कर रहे थे, हीराकुंड बांध, दलेई बांध, भांगड़ा बांध, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बांध को बाबू, दलेई बांध को मजबूत कर रहे थे, है ना। अगला क्वेश्चन कहते हैं, लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे है। तो लक्ष्मी के घर जो है किस बांध के नीचे था, देवी नदी के नीचे। किसके नीचे, तो देवी नदी के नीचे। अगर मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, मात्र एक शेयर। ठीक है, मात्र एक शेयर कीजिए, और नहीं तो अपना स्टेटस पर लगाइए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था। तो अच्युत को, निधि को, गुणनिधि को, लक्ष्मण को, या रंगप्पा को। तो किसके भेजे थे बाबू, तो अच्युत को भेजे थे ना। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था। अच्छा, लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था बाबू, तो घास और मिट्टी से। अगर यहाँ कह सकता था फूस से भी कह सकता था, लेकिन फूस तो है नहीं, ईंट सीमेंट तो है नहीं, पत्थर सीमेंट है ही नहीं, सीमेंट गिट्टी है ही नहीं। ठीक है, तो कभी ऑप्शन के अनुसार भी छाटा करो। ठीक है, तो कोई चीज़ था, ए इज राइट आंसर। अगला कहता है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था, कलकत्ता से नहीं, राउरकेला से नहीं, जयपुर से नहीं, कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था, कटक। कहा जाता है उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, ये बताओ कमेंट में। ठीक है, आगे कहते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, कौन स्वयं दल के साथ बांध को मरम्मत करने लगा था। यानी कौन है जो स्वयं दल को साथ मिल करके बांध को मरम्मत करने लगा। क्या लक्ष्मण, नहीं, लक्ष्मण तो था नहीं। गुणनिधि, जी हाँ, सॉरी, गुणनिधि भी कहाँ, कौन किया था, अच्युत किया था, कि सभी के साथ मिल करके क्या किया था, बांध को बांधने लगा था। आगे कहते हैं कि लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी। यानी लक्ष्मी जो थी लक्ष्मण के क्या लगता था, तो वो क्या लगते थे बाबू, पत्नी लगते थे। क्या लगते थे, पत्नी। लास्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मण में कहाँ रहता था। अच्छा, लक्ष्मण में कहाँ रहता था नहीं है, लक्ष्मण कहाँ रहता था, सीधे लक्ष्मण कहाँ रहता था। तो ये कहाँ रहता था बाबू, तो कोलकाता में रहता था। कहाँ रहता था, कोलकाता। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। मात्र 5 मिनट में हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए बाबू। सोचो कितना कम समय में कौन कराएगा, कि 20 क्वेश्चन है जो मात्र कितना मिनट में, 5 मिनट में कर ले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। ठीक है, टाटा बाय बाय गुड बाय, मैं चला, आप समझिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।